तो रात को हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, खाना खा के उसके बाद सो गए। तो आज है हमारा डे 2। तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाने का प्रोग्राम है हमारा, और सारे लोग रेडी हो चुके हैं। ये रूम थोड़ा माइंड मत करना, हम लोग जहाँ जाते हैं वो रूम थोड़ा ऐसा हो जाता है, अभी छाप छोड़ के आते हैं वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो चाय नाश्ता थोड़ा सा हमने किया है, उसके बाद हम जा रहे हैं। चाय लोकल में हम चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है। और अपनी मर्ज़ी से भी वो बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि इलायची डाल दो थोड़ी सी, अदरक, सुनवाई जल्दी हो जाएगी। ये बड़े होटल हैं, सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं आदमी की चाय बना के थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं, इसलिए लोकल में चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जम्मू की कटरा की जो ट्रेडिशनल मार्केट है, प्रसाद वगैरह लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, आज का पूरा दिन है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आउटिंग करके आएंगे। शाम की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम आपको लोकल मार्केट एक्सप्लोर कराते हैं थोड़ा। मार्केट में हम आए थे, तो ये सोचते भाई साहब इन्होंने कुछ बोला कि एक जो नेम वाला चल रहा था वो बनाएंगे। तो देखिए ये हाथों की कला है, देखिए कितने बड़े तरीके से लिखेंगे। ये जो है आपका लकड़ी का जो फ्रेम टाइप है ना, उसके ऊपर इन्होंने लिख रहे हैं। वायु ना वायु युवराज सिंह। देखिए अद्भुत कला है, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए इनको लिखने देते हैं, बाकी हम उनकी शॉप में दिखाते हैं आपको। ये सारे जो हैं इनमें सब कुछ भी लेकर के उसको लिखवा सकते हैं। और बाकी सारा वुडन से जो रिलेटेड सामान होता है, मतलब वुडन से जो बना हुआ सामान होता है वो सारा है। और ये कितने का है, कॉस्ट है अपने को? 50। और अगर आप ब्रेसलेट वगैरह लेते हैं, उन पर भी ये ब्रास में है, इन पर भी नेम लिखेंगे। तो करने तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ये पूरा होता है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए बन के रेडी हुआ है युवराज एंड अनन्या, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये जाजी ने अपनी शॉपिंग कर ली है, और बाकी ये भाई साहब भी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। आगे मज़ा आ रहा है काफ़ी। हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली है। प्रसाद वगैरह जो लेना था, ये शर्मा जी, तो हम सारा जा रहे हैं होटल की साइड। वहाँ पे जो है सामान पैक करें, फिर अपना सामान सेट करते हैं और निकलते हैं। अभी 4 घंटा शिवखोड़ी, बाकी अगर टाइम कम हुआ तो शिवखोड़ी से पहले ही सियाड़ बाबा करके हैं एक, वहाँ दर्शन करेंगे। तो जैसा भी होता है आपको भी दिखाते हैं। और आज हमारा डे 2, और आज ही की हमारी वापसी है। और रश आज मार्केट में बहुत है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, इस चक्कर में। चलिए चलते हैं और देखिए कुछ ऊपर के नज़ारे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं सियाड़ बाबा के लिए, और अभी थोड़ा सा सेटिंग हो रही है सीट्स की, उसके बाद दिखाते हैं। दरबार की जय, जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, जोर से बोलो। तो जय माता दी। आगे का क्या प्लान है हमारा? आज है हमारा डे 2, तो हमारे आज भाई हमारा सेकंड डे है गाइस, ये हमारा 2 डे ट्रिप है। पता नहीं शाम को कौन सा ट्रिप सेकंड डे के लिए, नेक्स्ट डे 3 डे भी हो सकता है। तो आज का क्या प्लान है हमारा? आज अभी हम यहाँ से धनसर बाबा जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम जाएंगे सियाड़ बाबा, चिनाब नदी, वापसी में नौ दुर्गा देवी मंदिर। ठीक है, और उसे कम बैक अपने शिव होटल पे खाना खाने के बाद हम दिल्ली के लिए वापस जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जैसे जैसे आगे आगे, ये देखो हमने अपनी एक पर्सनल गाड़ी बुक कर लेते हैं हर बार की तरह। तो 15-16 लोग जो हमारे आए थे वही सब हैं।
तो ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आगे, नहाएंगे, एंजॉय करेंगे अगर बन गई बात तो। और ये हमारा कार्तिक भाई है, ये सबसे ज्यादा स्मार्ट है इस ग्रुप के अंदर। ये शर्मा जाता है। अब की बार थोड़ा सा मामा नहीं आया है तो मामा की थोड़ी हमें थोड़ी कमी हो रही है, बहुत कमी महसूस। तो मामा के लिए 2 लाइन बोलना चाहोगे? मामा के लिए वही बोलेंगे, पिछली बार केक कटा था, हाँ, वो इस बार मिस कर रहे हैं। तो मिस कर रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं बाबा धनसर। अभी इधर प्लान थोड़ा सा ग्रुप का ये हो रहा है कि इधर अगर पानी अच्छा होगा तो नहाएंगे, और बाकी अगर आप देखिए तो वहाँ पे एक ऐसा व्यू है जहाँ पे हम बहुत सारी फोटो क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद चल सकते हैं, क्योंकि आगे क्या है, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे को और यूटिलाइज करेंगे पूरा। हाँ जी, यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जो है ना अपनी फोटो क्लिप्स लेते हैं, और जो मेरा इंस्टा हैंडल है वो है आई मम्मी कुशवाहा, उसको जाकर उन फोटोज को देख सकते हैं। और सुंदर जी आपका क्या है? मेरा मुझे अभी याद नहीं है, मैं भी कोई नहीं, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी फोटो लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा यहाँ का व्यू, ये रिवर है। तो गाइस, जब बाबा धनसर के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे ये व्यू मिलता है देखने के लिए ऊपर से। तो गाइस, जब धनसर बाबा के लिए जब ये वे जाता है तो साथ साथ ये रिवर चलती है। और एक और यहाँ की ये बात है कि जो ये साथ साथ रिवर चल रही है ना, ये आपका दूधिया कलर का इसका पानी होता है। अभी नीचे चल के दिखाते हैं आपको। बाकी इस पानी के दूधिया होने के पीछे की क्या स्टोरी है, अगर हमारे को पंडित जी बताएंगे तो वो स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। जगह जगह पानी वगैरह भी है, और ज़्यादा चढ़ाई उतराई तो नहीं है, थोड़ी सा ही है सही। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। देखिए, बाबा के जो पुरानी प्राचीन गुफा है जिसको बाबा धनसर व शिव गुफा बोलते हैं, उसका ये रास्ता है। तो अभी हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारा ग्रुप आगे चला गया है, तो हम लोग तो इसी साइड चलते हैं। और जूते चप्पल आप इधर उतार कर सकते हैं, पहले हम जूते उतार लें उसके बाद आगे चलते हैं। गुफा 3 किलोमीटर। सो जो आपकी गुफा है यहाँ से कितना, 3 किलोमीटर है? उल्टा जाने को कहना तो वैसे जगह को उल्टा चलना। सही में 3 किलोमीटर है? सॉरी, वो मजाक मस्ती चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है 3 किलोमीटर। और देखिए, ये है आपका व्यू, सिनेमैटिक शॉट। तो देखिए, ये है बाबा धनसर की प्राचीन गुफा, और यहाँ कैमरा अलाउ नहीं होगा, हम लोग दर्शन करके आते हैं। बाबा धनसर के हमने जो है दर्शन कर लिए हैं, और जो यहाँ की प्राचीन बातें हैं कि यहाँ पे बाबा धनसर का क्या योगदान था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो हमारे ठाकुर साहब बताएंगे। बताइए ठाकुर साहब। ये यहाँ जो पंडित जी बैठते हैं वो धनसर बाबा के पूर्वज हैं। उन्होंने हमें अपने यहाँ का इतिहास बताया। इसमें उन्होंने बताया एक राक्षस हुआ करता था, जिस परिवार में बेटा बड़ा हुआ करता था उसको मार के खा जाता था। ठीक है। तो ये धनसर बाबा जो है यहाँ उन्होंने साधना की 12 साल तक। तो यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए, तो धनसर बाबा ने उनसे एक वरदान मांगा, एक दिन के लिए मुझे कुछ शक्ति चाहिए। तो उन्होंने उस शक्ति से उस राक्षस को
ख़त्म किया। ख़त्म किया। इसके बाद जो है उस राक्षस को ख़त्म कर यही है, उस राक्षस को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जो है वो धनसर बाबा के नाम से प्राचीन मतलब वो प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध हो गया। बहुत ही शक्ति है यहाँ पे, सुनने में जो भी मैंने बताया बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आके मिली। बाकी आपका चक्कर लगता है अगर वैष्णो देवी आते हैं यहाँ पर एक बार जरूर तो आप विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई लंबा डिस्टेंस के लिए है। सुंदर दृश्य है यहाँ पे। बाकी देखिए आप इंस्टा अकाउंट फेसबुक पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी। और अभी हम चलते हैं, देखते हैं अगर नहाने का बनेगा। कहते हैं कि नहा भी सकते हैं यहाँ पर और बड़ी मान्यता है इस चीज़ की, तो नहाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा नहाने के लिए। पानी का बहाव बहुत तेज है तो कीप सेफ। गाइस हम लोगों ने इसी रिवर में भी अभी इंजॉय किया, नहाया है। उसके छोटे छोटे क्लिप्स होंगे मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अब हम लोग यहाँ से धनसर बाबा से निकल रहे हैं सियाड़ बाबा के लिए। तो अभी चलते हैं, थोड़ा चेंज वेंज करना है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों सीन जरा सा ऐसा है कि हम लोग सियाड़ बाबा आए हुए थे दर्शन के लिए। आज 2 अक्टूबर है। तो ये हमें पता नहीं था कि ये 2 अक्टूबर को इन्होंने बंद किया हुआ है। अब सीन क्या है, अब तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। तो थोड़ा सा ये व्यू है, आपको व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। अगर खुला होता तो वाटरफॉल में जाते, थोड़ा एंजॉय वगैरह करते, दर्शन करते बाबा के। चलिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, एंजॉय करना। अक्टूबर की वजह से थोड़ा सा हमारे टूर ट्रिप में जो विघन हो गया है, हमको दर्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी रिक्वेस्ट करने के बाद हमको थोड़ा अंदर आने दिया, तो अभी ये पता लगा है कि ये आज से कुछ 1-1.5 साल पहले यहाँ ना जो वाटरफॉल है उसके ऊपर से कुछ ट्रेजेडी टाइप हो गई थी, पत्थर वगैरह गिर गए थे, तो उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी वजह से अब ये यहाँ पे नीचे जाना बंद कर दिया है। और मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको, जो मंदिर है हमारा उसकी अभी क्या स्थिति है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका मंदिर होता था, इसी में दर्शन करने के लिए जाते थे। और ये आपका वाटरफॉल है। तो बताया गया है कि ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह गिरे थे, जिस वजह से लोग भी, अगर यहाँ पे जो लोग थे दर्शन वगैरह कर रहे थे, उनको भी चोटें लगी थी। और कुछ लोग जो इधर नहा रहे थे उनको भी काफ़ी चोटें लगी थी और कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से अब यहाँ जो है सियाड़ बाबा का जो मंदिर है आपका, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस एक छोटा सा यहाँ पे हवन कुंड टाइप है। तो ये अभी हमारे को थोड़ा सा अंदर आने का मौका मिला था। तो ये देखिए हवन कुंड है और यहाँ पे छोटा सा इन्होंने कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, ठाकुर जी का। तो अगर आप में से कोई भी आता है इधर, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दें कि अगर जैसे कोई पहले आ चुका है तो वो पहले वाला हिसाब तो रहानी है कि आप वहाँ जाएंगे, वाटरफॉल के नीचे नहाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जाने का रास्ता ही बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ी हालत भी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ से ये मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दूँ। अब हम आए हैं, ये अब हम वापस कटरा की साइड जा रहे थे, तो हमको एक ये नेशनल पार्क है कोई, अब इसका देखते हैं नाम वगैरह क्या है। और हुआ ये अभी पता लगा है कि हमारे जो भाई साहब हैं, बुड्ढे भाई साहब, उनके जूते खो गए हैं।
तो अब देख रहे हैं कि जूते कैसे वापस लाने, खो नहीं गए, मतलब वहाँ छूट गए हैं, शिप थोड़ी गए, शिप थोड़ी नहीं यार। तो हमारे जो बुढ़े भाई साहब हैं वो आगे जा रहे हैं, वो बड़ा महंगे जूते हैं। आप सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे तो 8,000 रुपये का जूता है, अभी 3 दिन पहले अब 4 का रह गया मगर क्योंकि एक जूता हमारे पास है और एक वहीं रह गया है। 4 का रह गया, क्या करना है। वो 8,000 रुपये का जूता था, वो 4 का रह गया है। अब देखते हैं क्या करना है। हम तो कह रहे हैं छोड़ो परे, चलते हैं। ये जो है पार्क की एंट्रेंस है। भैया जी, इस पार्क का क्या नाम है? ये आपका सूरज पार्क होता है। नॉर्मल से ही है, बंदा जब मिला सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखाएं। ग्रीनरी तो काफ़ी होती है वैसे इन इलाकों में। हेलो गाइस, तो जो हमारा वैष्णो देवी का टूर था ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अब हम लोग स्टेशन आ गए हैं, यहाँ से हम ट्रेन लेंगे। बाकी ट्रेन हमारी है जो 11 बजे की, हम लोग 8:30 बजे यहाँ स्टेशन पहुँच चुके हैं। और जैसा पीछे आपने देखा कि धनसर बाबा का ही बन पाया था आज का, और बाकी जो सियाड़ बाबा है उसकी स्टोरी बताई दी हमने, वहाँ पर क्या हुआ था, क्यों वहाँ के दर्शन बंद है। बाकी अभी डिनर का देखते हैं, अगर डिनर करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ रेलवे का खाना चेक करेंगे कैसा क्या है। तो यही था हमारा जो ब्लॉग। अभी देखते हैं, स्टेशन चलते हैं, वहाँ पे कुछ शूट करेंगे, उसके बाद आपको जो भी कैसा भी स्टेटस होगा बताएंगे। हेलो गाइस, अभी क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो ये डिस्कशन हो रहा है कि मैं जो हूँ मैं खाऊंगा पनीर, वो भी बतरा वाला, ठीक है। और ये हमारा बाबू है, कह रहा है कि नहीं तुम्हें वो नहीं खाना है, तुम्हें वो खाना है, दाल मखनी खानी है, बताओ। तो गाइस, अब हम लोग अपनी ट्रेन के पास जा रहे हैं और यहाँ का जो स्टेशन है बहुत ही क्लीन है। तो चलते हैं अपने कोच की साइड, और ये है आप लोगों का स्टेशन। सो गाइस, ये हमारी ट्रेन है एंड अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने कोच में। भी इधर आ जाओ। 46। सो यही अपना कोच। 62 है ना अपनी दोनों। गाइस, अब हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सभी भाइयों को जय माता दी। लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, और ऐसे कमेंट और शेयर जरूर करना है। हमारा जो यात्रा थी हमारी सफल रही है और बढ़िया टूर है, बहुत अच्छा टूर है। ये ट्रिप हमारे 2 डेज का था और बहुत जबरदस्त। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।